कहने को तो यार सिर्फ 4 साल थे, पर मैं सही बताऊं, ऐसा लगता है एक जिंदगी जी के आए हैं। वो जो कॉलेज जब जाने से पहले लगा था ना कि क्या होगा, कैसा रहा होगा यार, कि मतलब जाके पढ़ना पड़ेगा या नहीं, गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, अगर चले जाएंगे तो घर वाले बाइक दिलाएंगे या नहीं। मैं बताऊं, अभी कुछ नहीं होता। बस वो एक ऐसी स्कूल होती है जिसमें तुम शेर तो होते हो पर पिंजरे में नहीं, खुले। तो भाई ये बात है कुछ खुले शेरों की, नाम नहीं लूंगा, चलो सरनेम से बुलाता हूं। एक मैं खुद, दूसरा चौधरी, तीसरा हरियाणा। अब जो हम 3 रहे, बस ऐसा मानो कि सिर्फ हम ही रहे। हमारे लिए ये था कि जो है हम ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करते थे या कुछ और करते थे। सबसे शांति से हमने कॉलेज के 4 साल निकाले। ये शांति सिर्फ हमारे लिए थी, क्योंकि हमारी शांति अलग थी और लोगों की अलग। तो ऐसे ही जो हमने पहली शांति भंग करी किसी की, वो ऐसे हुई कि भाई डेट मुझे आज भी याद है, 5 या 6 तारीख होगी, मार्च का महीना 2020, 7, 8 या 9 की कुछ होली थी उस दिन, उन दिनों। तो भाई हम लोग घर जाने वाले थे। हॉस्टल में जैसा होता है, बच्चों ने आउट पास बनवा के तैयार कर लिया था कि सब अपने अपने हिसाब से निकल जाएंगे। सारे ग्रुप ने करवा लिया था। तो भाई सब निकल भी गए हैं। तो लौंडे बचे 3, कौन, जिनके नाम पहले लिए, एक मैं, एक चौधरी, एक हरियाणा। तो भाई लौंडों में जोश तो आ गया। कौन सा वाला? गलत जोश नहीं यार जोश अच्छा वाला। कौन सा? जो वो बस्सी को नहीं आया था जब फ्रिज वो गिराने चले थे, वो वाला। और यहां हम कोई फ्रिज नहीं गिरा रहे हैं। हमने सोचा जरूर था फ्रिज गिरा सकते हैं, पर हम गिराए, मगर बहुत मेहनत थी यार। और हमारा तो फ्रिज पहले ही नीचे था, उसे गिराने के लिए साला पहले ऊपर लेके जाओ फिर गिराओ। तो हमने सोचा ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये होगा नहीं हमसे, कुछ और करते हैं। फिर हमने एक और चीज सोची कि यार किसी बच्चे को क्यों परेशान करना, जो परेशान हमें करता है हम भी उसे ही परेशान करते हैं। तो भाई हमारे फ्लोर का वार्डन जो था, उसकी पूरी किस्मत तो रहता भी हमारे ही फ्लोर पे था भी हमारे फ्लोर का ना, रहेगा। तो भाई उसका कमरा, एक और बुरी किस्मत, हमसे एकदम पास में था। मतलब हमारा रूम, हमारे साइड में एक और रूम, और उसके सामने वाला रूम जो था वो था वार्डन का कमरा। तो भाई करें क्या? मतलब ये तो हमने सोच लिया कि वार्डन के साथ पंगा करना है, पर क्या करें? सवाल अच्छा था। इसका जवाब दिया एक ने कि वार्डन का कमरा जला देते हैं। कमरा नहीं जल पाता। हमने सोचा कि नहीं, ये तो बड़ा काम हो, इतना नहीं होगा, इतना जलाने के लिए मटेरियल कहां से मिलेगा, नहीं मिल पाया। तो भाई हमने सोच लिया कि वार्डन का गेट जलाएंगे। कैसे जलाएंगे नहीं पता। भाई उस दिन हमने कुछ 4-5 लौंडे और हमारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त, उनसे हमारी मित्रता उसी दिन हुई, पहले कभी नहीं हुई थी उससे। उनसे जानते थे, एग्जिस्ट करते हैं, पर इतना मित्रता नहीं थी। उस दिन हो गई। तो उस दिन उस टीम में जहां 3 लौंडे थे, थोड़े ज्यादा हो गए, 7-8 हो गए। भाई लौंडों ने दिमाग लगा लिया, सारे दिमाग लगा लिए कि आंख तो लगानी है चाहे कैसे हो। भाई लौंडे चले गए ढूंढने सामान। क्यों? कि ऐसे आग लगाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे, सुबह हो जाएगी। सामान इकट्ठा करो, कचरा जिसे जलाया जाएगा, जल के आग लगेगी। तो भाई लौंडे, कोई ला रहा है पुरानी बेडशीट ला रहा है, कोई पुराना कोई डब्बा ला रहा है, कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। हो गया। और कट्टा हमारा हरियाणा के पास पड़ा था, एक कहां से आया पता नहीं, पर पड़ा था। तो भाई कट्टे में सब भर लिया हमने, कट्टे पे आग लगा दी। उतने में एक समझदार कहता कि भाई कट्टा ऐसे नहीं जलेगा। तो भाई हमने पूछा कैसे जलेगा? तो बोले, इंजीनियरिंग वाले थे ना भाई, बोले सैनिटाइजर डाल देंगे अगर तो भाई जरूर से आग पकड़ लेगा। अब
गलती ये नहीं थी कि सैनिटाइजर डाल दिया, गलती ये थी सैनिटाइजर मुझे पकड़ा दिया। भाई मैंने ली बॉटल पूरी खाली कर दी। समझ तो आया नहीं था, आंख पहले पकड़ी नहीं थी भाई। पर फिर जब वो आंख ने पकड़ा उस सैनिटाइजर को और फिर उस सैनिटाइजर ने उस गेट को, इतने में हम जाके सो गए। आधे लौंडे कहीं और चले गए, मैं सचिन, मैं हरियाणा और चौधरी हम मेरे रूम में आ गए, जो कि वार्डन के कमरे के जस्ट सामने वाला था, एक साइड छोड़ के सामने वाला। धुआं हो गया, हुड़दंग मच गई, हम सो गए भाई, हमको मतलब नहीं है बिल्कुल भी। सुबह उठे तो भाई एक अनएक्सपेक्टेड सीन होता है। सुबह हमने तो कुछ किया नहीं है ना यार, हमारी बात हो गई थी रात में कि सुबह हमको मतलब नहीं है, हम बढ़िया अपना उठेंगे, अपना तैयार होंगे, अपनी क्लास लेंगे। वैसे हमने भले ही ना ली हो, पर उस दिन हम 9 बजे जाएंगे क्लास लेने। क्यों? क्योंकि पता करना है ना भाई वार्डन का गेट जला या नहीं जला। बाहर निकले रूम से तो हमारे एक फ्लैट था और उस फ्लैट के बाहर गैलरी लॉबी। तो हमने देखा यार हॉल में आगे कि लॉबी तो खाली पड़ी है, कुछ जला ही नहीं है। हमें लगा बस अब जल जाएगा, सुबह तक हॉस्टल जल जाएगा भाई, हम तो ये सोच के बैठे थे। पर क्या करें, नहीं जला। तो भाई हमने थोड़ा झांका गेट से तो देखे हम बाजू वाले कमरे के बाहर पंचायत लग रही है, पर वो बाजू वाले कमरे के बाहर नहीं थी, वो थी वार्डन के कमरे के बाहर। वार्डन खड़ा होके सामने वाले कमरे से वाले बंदे से पूछ रहा है कि भाई तेरे सामने का गेट जला, सारी रात तेरे को होश नहीं पड़ा? देखो पूछना वार्डन का सही था, जवाब देने वाले की गलती थी। था हमारे जैसा, उठ के आता है नींद में, वो कहता है सर आपका गेट जल गया, आपको पता नहीं चला, मुझे कहां से पता चलेगा? भाई जवाब इसका भी गलत नहीं था। और ये जवाब बोलते ही पहले एक आदमी हंसा और फिर सन्नाटा। हंसने वाला मैं था, सन्नाटा फिर सबने देखा। फिर हम बढ़िया, हमने सोचा छोड़ो यार, अपना नहाते वाते चलते हैं, चले गए। भाई आज तक भी वो चीज इतिहास है। और अगर ये पॉडकास्ट वार्डन ने सुन लिया, पर अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 19 तारीख को कॉन्वोकेशन है, डिग्री हमारी बन चुकी है, दे ना दे प्रोविजनल तो ले आएंगे कल जाके, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है। कल सुन लेगा तो सबूत उसमें मिल जाएगा उसे। इतने फेमस है नहीं, पर किस्मत हमारी बहुत फेमस है भाई, वो पकड़ लेगी कहीं ना कहीं। तो बात ऐसी है कि भाई ये था किस्सा, हॉस्टल का किस्सा नंबर 1। नंबर 1 ये शुरुआत से नहीं है, ये नंबर 1 इसके काम से है। अब ना कल तुम्हें वो बताता हूं कि भाई एक बार हम हो गए सस्पेंड, किस बात से हो गए, कैसे हो गए, क्यों हो गए, ये बताता हूं। पर हाँ यार कल नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा थोड़ा रुक के, क्योंकि इस कहानी में रिस्क ज्यादा है। तो जिस दिन वो रिस्क ले पाएंगे उस दिन ये कहानी तुम तक पहुंचा देंगे। तुम फोर्स करोगे तो जल्दी पहुंचानी पड़ेगी वैसे, पर कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे। बाकी हाँ यार बात ऐसी है कि जो आज कॉलेज में है ना भाई, मैं कहता हूं रातों को सोया मत करो, क्योंकि सो गए वो बात का रिग्रेट है। जितने जागे हैं हम हॉस्टल में, वो हर रात याद है, हर बात याद है। वो हॉस्टल के कैफे पे पी हर चाय याद है रात को 12 बजे के बाद। एग्जाम्स आते तो कपड़ों से ज्यादा कंबल लपेट के कैंटीन जाते, मुझे लड़के याद है। एक अटेंडेंस ना लगाने जाओ तो वार्डन का चिल्लाना याद है। किसी लड़की को देखने सिर्फ कॉलेज जाना, मुझे ऐसे करने वाले कई लौंडे याद हैं। भाई कॉलेज वॉलेज का मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे हॉस्टल का एक एक दिन याद है, एक एक दिन। सो गुड नाइट गाइस यार, मम्मी ने बढ़िया कुछ खाने को बनाया पता है, मैं नीचे बैठा हूँ, फोन आ रहे हैं, मिलते हैं कल, कुछ खा लूं यार, भूख लग रही है। बाय बाय।